एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू AAOs असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। ऑडिटर्स की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जबकि बाकी जितने भी पोस्ट है सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, आपका मैटर कोर्ट में है। जो ऑडिटर्स हैं जिन्होंने एसएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है अलग अलग स्टेट्स में, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने अपील की है कैट में कि भाई पहले हमें ज्वाइन कराया जाए, AA हमें बनाया जाए और बाद में बनाया जाए इनको जो डायरेक्ट सेलेक्ट होके आए हैं, ठीक। और फर्दर उसमें उन्होंने ये भी अपील की है कि तब तक इनको ज्वाइनिंग ना दी जाए जब तक कि ये पूरा मैटर सॉल्व ना हो जाए, मतलब जब तक कि कोर्ट का जजमेंट प्रॉपर ना आ जाए, मतलब उनको ज्वाइनिंग ना दी जाए, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से आपकी ज्वाइनिंग डिले हो रही है। एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि क्या ज्वाइनिंग हमारी कैंसिल भी हो सकती है क्या? थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया, तो उसके चांसेस देखिए बिल्कुल भी नहीं है। क्यों आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल नहीं हो सकती, ये समझना जरूरी है। देखिए, आपने 2022 के थ्रू एग्ज़ाम दिया, एक पोस्ट आपने सेलेक्ट की अपने लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसके लिए एक एक्स्ट्रा पेपर आपने दिया, ठीक। तो जितने भी बच्चे हैं जो AAO के लिए क्वालिफाई किए, वो अदर पोस्ट भी ले सकते थे, जैसे वो इनकम टैक्स, एक्साइज और तमाम पोस्ट MEA से लेकर टैक्स असिस्टेंट तक जितने भी पोस्ट हैं उनमें का कोई ना कोई पोस्ट आप ले सकते थे, लेकिन आपने प्रेफर किया असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। अब ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के जितने बच्चे सेलेक्ट हैं उनको जॉब नहीं देते हैं, तो फिर ये मैटर बहुत पेचीदा हो जाएगा। कोर्ट में ढेर सारे केसेस पड़ेंगे कि जी हमारे ही बैच के हम दूसरी पोस्ट, या तो आप पोस्ट ही नहीं लाते उसमें, ठीक है। तो मतलब ये मैटर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हैंडल करना कमीशन के लिए और सबके लिए। इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो, आपको जॉब ना मिले, ऐसा नहीं होगा। आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, पहली बात। अब मैटर कोर्ट में है तो कब मिलेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्या 2 महीने में मिल जाएगी, 4 महीने मिल जाएगी, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, तो टाइम लग सकता है, ये एक तय बात, ठीक। तो जल्दी कैसे मिल सकती है उस पर बात करते हैं, ठीक है। क्या किया जा सकता है? अच्छा, एक चीज़, मैंने ढेर सारे बच्चों का लगातार मैसेज आता रहा, फिर मुझे इस पर आना पड़ा। इस मैटर में मैंने सोचा क्या कर सकते हैं। तो सेम चीज़ हुई थी 2016 में, से मतलब मैटर कोर्ट में था, मैटर अलग था जिसकी वजह से कोर्ट में था, लेकिन कोर्ट में था मैटर, ज्वाइनिंग रुकी पड़ी थी सबकी बहुत लंबे टाइम से। तो फिर क्या हुआ, फिर बच्चों ने काफ़ी कोशिश की, कांटेक्ट किया और रवीश कुमार ने स्टोरी की, ठीक। अब रवीश की स्टोरी वायरल होती ही है अधिकतर, तो वायरल रही स्टोरी और उससे सारे बच्चों को, मतलब फिर तुरंत कुछ चेयरमैन को बोलना पड़ा कि भैया हम इनको ज्वाइन कराएंगे, ये वो, और करा रहे हैं। और उन्होंने फिर मैटर कोर्ट में चलता रहा, लेकिन ज्वाइनिंग आई, कमीशन ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, ठीक। रिजल्ट ही डिक्लेयर होने में टाइम, मतलब सब कुछ अटका हुआ था, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ज्वाइनिंग आई, और ये लिख के आ गए कि सब्जेक्ट टू जो भी मतलब न्यायालय का आदेश होगा उसको पालन करेंगे। अब मतलब अभी फिलहाल हम ज्वाइन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं, राइट। कंटेम्प्ट टू कोर्ट वाला मैटर नहीं है। वी विल फॉलो वॉट एवर विल बी द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो इस तरह की चीज़ थी। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है, कोशिश की जा सकती है, लीगल एंगल बन सकता है, ठीक। ऑब्वियसली जो आपका CAG पूरा डिपार्टमेंट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसके भी जो आला अधिकारी हैं वो लगे होंगे कि यार क्या रास्ता निकाला जाए इसका, ठीक है। क्योंकि 2022, 2022 और 2023 दोनों की ही जो ज्वाइनिंग है इससे इफेक्ट होंगी, तो उन्हें रास्ता निकालना पड़ेगा। अब 23 वालों को अभी भले उनका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 22 की ज्वाइनिंग नहीं होगी तो 23 की नहीं होगी, तो उनके लिए भी एक खिंच सकती है चीज़ें, तो उन्हें भी आपके साथ आना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम ये काम कर पाते हैं, जितने भी कुछ ठीक ठाक पत्रकार हैं जो हमारी आवाज़ उठा सकते हैं, जैसे मैं बात करूं अर्णब गोस्वामी हो गए, या तो ये लोग तो नहीं उठाएंगे, है ना, राइट। लेकिन जो लोग आवाज़ उठा सकते हैं उन तक हमें ये बात प्रोमिनेंटली पहुंचानी होगी, ठीक, बार बार पहुंचानी होगी, और उनको कन्विंस करना होगा कि ये बात उठाएं, ठीक है। ये मैटर एक बड़ा मैटर बन पाए, ठीक है, इन द आई ऑफ पब्लिक, और ज्वाइनिंग आ सके, ठीक। कैसे बन सकता है ये मैटर बड़ा? अच्छा, आपको पता है 2024 में इलेक्शन है, ठीक है, मेरे ख्याल से अप्रैल में, है ना।
तो अभी दिसंबर का इंतज़ार करते हैं, निकलने देते हैं। जनवरी से हमें करना होगा इस पे काम। ट्विटर कैंपेन हम करके इसको ट्रेंडिंग तो नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? आपको पता है कि हमारी संख्या 1500 बच्चे 1800 बच्चों की बात, कोई यूट्यूब चैनल करने को तैयार नहीं। आपके जो हमेशा खड़े रहते हैं आपके साथ, क्यों? उनको पता है भीड़ नहीं है। वो लोग छोटी छोटी चीज़ों पे ट्विटर कैंपेन रन कर देते हैं। जी ऐसे नहीं, ऐसे कॉपी चेक होनी चाहिए थी, इतने नहीं, इतने कैंडिडेट आपको फ्री में पास कराने चाहिए थे। 2023 में ही किया उन्होंने, ठीक, जबकि वो इलॉजिकल था बिल्कुल। आप थोड़ी बताओगे कमीशन को कि जी कितना पास करा। लेकिन यहाँ पे ज्वाइनिंग रुकी है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं है। तो हमें ही साथ आना होगा, शक्ति बनना होगा, ठीक। एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं इस पे, ठीक, और इस पे काम शुरू करते हैं। काम हम अभी दिसंबर से ही शुरू करते हैं। जितने मेरे ख्याल से रवीश कुमार का नंबर कुछ सीनियर्स जो आपके हैं 2016 बैच के, उनके पास होगा, वो मिल जाएगा। और जितने भी बाकी पत्रकार हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, जो जिनकी आवाज़ मतलब जिनके यूट्यूब पे वीडियोस देखी जाती हैं, जिनकी सोशल मीडिया पे रीच है बढ़िया, उन्हें हमको अप्रोच करना होगा, राइट। इवन न्यूज़ चैनल जो हमारी आवाज़ उठा सके उन तक पहुंचेंगे हम, ठीक है। और इसको एक बड़ा वो बनाते हैं जिससे कि एटलीस्ट सरकार एक बार बोल देगी कि यार ज्वाइन कराना है, समझ रहे हैं आप, तो आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर रास्ते निकल जाएंगे। जो चीज़ सोच के मतलब जो अधिकारी थके हुए हैं कि यार कैसे कराएं, वो फिर रास्ता निकाल लेंगे कि यार ऐसे ऐसे करा सकते हैं, ठीक है। सो ये करना होगा। अब मैं आपके इसमें मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, मुझे मेजर जो काम करना है वो ये करना है कि जितने भी पत्रकार हैं, राइट, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, जो जिनको पब्लिक में काफ़ी पब्लिक देखती है, सुनती है, पॉपुलर है, उनके ईमेल आईडीज़ इकट्ठा करता हूं मैं, ठीक है, या एटलीस्ट मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर्स, ठीक है। और उनको भी हम व्हाट्सएप भी करेंगे उनको। दूसरा, हम ट्विटर कैंपेन भी रन करेंगे, जनवरी से स्टार्ट करेंगे और इसको करते रहेंगे, राइट, मार्च तक बहुत पीक में, ताकि सरकार को लगे कि यार हाँ, इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, ठीक। तो लगातार ट्विटर कैंपेन्स हम चलाएंगे इस पर, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि उन लोगों को टैग करके जो बड़े पत्रकार हैं, ठीक है, जिससे कि एक तो हम उनको व्हाट्सएप कर रहे होंगे, प्लस उनके ट्वीट, उनको हम टैग करके जो ट्वीट्स कर रहेंगे वो भी उन्हें मैसेज करेंगे, जिससे कि उनको लगे कि यार इस स्टोरी को करना ही चाहिए, ठीक है। और जितने भी हमारे दोस्त हैं, आज आपको दिक्कत है, कल किसी और जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो इवन जॉब में आ गए, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे आंखें बंद कर लेनी चाहिए। सबको साथ आना होगा। स्टूडेंट फ्रेटर्निटी पूरी जो है उसको साथ आना पड़ेगा इसमें, ठीक। सेलेक्टेड बच्चे जो अदर डिपार्टमेंट्स के भी हैं, उनको भी साथ आना होगा। और फिर अगर हम मैक्सिमम रीच जितने भी लोगों को इकट्ठा करके ट्विटर पे काम कर पाते हैं, तो शायद हम ज्वाइनिंग ले पाएँ, ठीक है, जल्दी। सो दैट कैन बी वन वे। अगर कोर्ट हम जाते हैं तो दैट कैन बी अ वेरी लेंदी वे, ठीक। अब डिटेल एक्शन प्लान कैसे काम करना है, इसके लिए मुझे आप लोगों से भी बात करनी होगी, ठीक है। तो हम बात करेंगे टेलीग्राम पे, और वहाँ से फिर चीज़ों को एक दिशा देते हैं धीरे धीरे। एक पूरा वो बनेगा एक्शन प्लान कि कब ट्विटर कैंपेन करते हैं, क्या करते हैं, किनको टैग करें, कौन पॉपुलर हैं, क्या कुछ। और इवन इन्फ्लुएंसर्स को भी कर सकते हैं, जो जिनको सोशल मीडिया पे सुना जाता है, ठीक है, ध्रुव राठी हो सकते हैं। और तमाम सबको मतलब कोशिश करेंगे यार कि इसको मैक्सिमम हम पहुंचाते हैं, ठीक है। कोई कुछ तो बोले हमारे बारे में, है ना, राइट। तो मुझे आपका भी सजेशन चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आप लोग जो हैं लॉ ग्रेजुएट्स हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज से, डीयू से ढेर मैं जानता हूँ एक आधे बच्चों को, तो आप में से डीयू से हैं और अच्छे कॉलेजेस से, तो इसमें क्या निकल सकता है। और आप लोग मुझसे ज़्यादा, आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग और बेहतर बता पाएंगे कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, कैसे इसको और पहुंचा सकते हैं हम लोगों तक, सरकार की नज़र में हमारी आवाज़ पहुंचे और ज्वाइनिंग मिले। तो मुझे आपके भी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। सो आप कमेंट करिए, ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि लगे आज ये आपकी प्रॉब्लम है, कल किसी और के लिए भी हो सकती है, तो सारे लोग इसमें साथ आएँ, ठीक। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात आपसे कह दी है। इस पे काम शुरू करते हैं हम जनवरी से, और उससे पहले अगर सरकार कुछ कर देती है तो वेल एंड गुड, कोर्ट का कुछ फेवरेबल जजमेंट आ जाए तो वेल एंड गुड, और अगर डिले होता है देन वी विल वर्क ऑन दिस फ्रॉम जनवरी। ओके, थैंक यू एवरीवन।